नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं IATF सर्टिफाइड ऑडिटर हूं और पिछले 17 सालों से ऑटोमोटिव सेक्टर में ऑडिट कर रहा हूं। एक और बेहतरीन टॉपिक मैं लेके आया हूं और वो है प्रोसेस अप्रोच। आपको पता है कि एक सीरीज चल रही है 8 एपिसोड्स की, जिसमें जो पहला एपिसोड था वो क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में था और उसके बाद मैंने एक एक करके जो बाकी स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में बात की है, जैसे कस्टमर फोकस, लीडरशिप, इंगेजमेंट ऑफ पीपल, और आज मैं प्रोसेस अप्रोच के बारे में बात करने वाला हूँ। एडवर्ड डेमिंग ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि वी शुड वर्क ऑन द प्रोसेस एंड नॉट ऑन द आउटकम ऑफ द प्रोसेस। तो अगर हम देखें हमारे आसपास जो भी हम काम करते हैं वो एक्चुअली में एक प्रोसेस ही है। से फॉर एग्जांपल, अगर मुझे वीडियो बनाना था तो मैंने डिसाइड किया था कि मुझे वीडियो कब बनाना है, कैसे बनाना है, क्या मैं उसका आउटपुट चाहता हूँ, और अगर हम देखें तो यही एक प्रोसेस होता है। आगे डिटेल में बताने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट ये अंडरस्टैंड करना है कि क्या डिफरेंस होता है प्रोसेस में और प्रोसेस अप्रोच में। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, प्रोसेस एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें कुछ इनपुट हैं और उसके कुछ आउटपुट निकलते हैं, और जनरली वो जो आउटपुट निकलते हैं उसको अचीव करने के लिए हमें कोई सपोर्ट प्रोसेस की आवश्यकता होती है। उसका एक प्रोसीजर हमें चाहिए होता है किस तरह से करना है। उस काम को करने के लिए कुछ सफिशेंट मैन पावर, कोई मशीनरी हमें चाहिए होती है जिससे कि हम वो डिज़ायर्ड रिजल्ट पा सकें। अगर आप देखेंगे तो मैं इन अ वे कहीं ना कहीं टर्टल की बात कर रहा हूँ, जो टर्टल डायग्राम होता है उसकी बात कर रहा हूँ, जो कि हेल्प करता है एक प्रोसेस को वो टारगेट अचीव करने के लिए। बट कभी भी आप देखेंगे कि कोई भी प्रोसेस आइसोलेशन में काम नहीं करता। ज़्यादातर एक प्रोसेस का आउटपुट दूसरे प्रोसेस का इनपुट होता है और दूसरे का आउटपुट तीसरे का इनपुट होता है। से फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें जहां पर एक सेल्स प्रोसेस है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस है, परचेजिंग, प्रोडक्शन, क्वालिटी एंड डिस्पैच प्रोसेस है, तो जो सेल्स का आउटपुट है वो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का इनपुट होता है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का आउटपुट परचेजिंग का इनपुट होता है, परचेजिंग का आउटपुट प्रोडक्शन के लिए इनपुट होता है, और इस तरीके से सारी एक्टिविटी चलती है। बट जब हम इन सभी को कंबाइन कर देते हैं तो उसको हम प्रोसेस अप्रोच बोलते हैं। तो अगर मैं फिर से बोलूं, जब हम प्रोसेस की बात करते हैं तो हम किसी एक एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं, और जब हम प्रोसेस अप्रोच के बारे में बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं। अब इसमें आगे समझना जरूरी है कि प्रोसेस अप्रोच क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इसके कई सारे रीज़न हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न तो है कि हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से इंटरैक्टिंग और इंटर रिलेटेड प्रोसेसेस हैं। जब हम इंटर रिलेटेड प्रोसेस बोलते हैं तो हम बात करते हैं कि कौन सा पहले होगा, कौन सा बाद में होगा, सीक्वेंस क्या होगी। जब हम इंटरैक्टिंग की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि एक प्रोसेस किस किस प्रोसेस को इम्पैक्ट कर सकता है। से फॉर एग्जांपल, अगर कोई कस्टमर कंप्लेंट आती है तो वो मे बी प्रोडक्शन प्रोसेस को भी इम्पैक्ट करेगी, परचेज प्रोसेस को भी इम्पैक्ट करेगी, मेंटेनेंस को भी करेगी, HR को भी कर सकती है। तो ये इंटरैक्टिंग प्रोसेस के बारे में हो गया। जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है प्रोसेस अप्रोच की, वो इसलिए ज़रूरी है जिससे कि जो भी कस्टमर चाहता है कि उसको प्रेडिक्टेबल रिजल्ट मिले और कंसिस्टेंटली रिजल्ट मिले, क्या उसे हम दे सकते हैं, उसके लिए भी प्रोसेस अप्रोच की आवश्यकता है। जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है ये आइडेंटिफाई करना कि किस तरह के रिसोर्सेज चाहिए, किस तरह की मैन पावर चाहिए अचीव करने के लिए जो भी हम रिजल्ट चाहते हैं, उसके लिए भी प्रोसेस अप्रोच की बात है। एंड ओवरऑल अगर हम चाहते हैं कि कंपनी एक सर्टन प्रॉफिटेबिलिटी चाहती है तो उसके लिए भी प्रोसेस अप्रोच को इंपॉर्टेंटली यूज़ करना बहुत बहुत ज़रूरी है। जो अगली बात आती है वो है कि प्रोसेस अप्रोच को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप ISO 9001 की बात करेंगे, IATF 16949 की बात करेंगे, तो वहाँ बहुत क्लियरली बोला है कि जो प्रोसेस अप्रोच है वो कपल्ड है विद रिस्क बेस्ड थिंकिंग एंड PDCA। तो PDCA का मतलब है प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। कई बार इसको हम डेमिंग साइकिल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर इंटेंट यह है कि किसी भी प्रोसेस को अगर हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें प्लानिंग करनी है कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं, कब अचीव करना चाहते हैं, कैसे अचीव करना चाहते हैं, क्या हमारे टेंजिबल और इनटेंजिबल हमारे टारगेट्स हैं। जब हम प्लानिंग पूरा कर लेते हैं तो साथ साथ में हम ये भी देखते हैं उसके अंदर कि क्या क्या पॉसिबल रिस्क हो सकते हैं, उनको भी हम वहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं। देन जो डू पार्ट आता है उसमें हम एक्चुअली में जो भी हम काम करना चाहते हैं उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, और वो इम्प्लीमेंट करते हुए ये भी देखते हैं कि जो पॉसिबल रिस्क के बारे में हमने देखा था, क्या उन रिस्क को हमने सही ढंग से मैनेज किया या मैनेज नहीं किया। डू के बाद जो अगला स्टेप आता है वो आता है चेक। चेकिंग में हम ये देखते हैं कि जो हमने प्लानिंग फेज में सोचा था कि हमें क्या काम करना है, किस तरह से करना है, क्या हमारा प्रोसीजर होगा, क्या टारगेट अचीव करना है, क्या वो हमने किया या नहीं किया, और जो जो पॉसिबल रिस्क थे क्या उनको हमने ठीक से मैनेज किया, ठीक से देखा, या वहाँ पे कुछ फेलियर्स हुए।
और जो चौथा स्टेप है एक्ट या एक्शन, यहाँ पर हमें यह देखना है कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं जिससे कि जो भी हमने प्लान किया उसको हम अचीव कर सकें, और अगर हमने कुछ अचीव कर लिया है तो कैसे उसे हम सस्टेन कर सकें। तो ये जो PDCA साइकिल को जब हम यूज़ करते हैं विद रिस्क बेस्ड थिंकिंग, तो हम प्रोसेस अप्रोच को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो अगली इंपॉर्टेंट बात है वो अंडरस्टैंड करना है कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को। सो ऑब्वियसली अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवली प्रोसेस अप्रोच को इम्प्लीमेंट किया गया है तो जो रिजल्ट्स हैं वो प्रेडिक्टेबल होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को पता होता है कि जो भी उन्होंने प्लान किया है वो सर्टेनली उसको अचीव कर लेंगे। उनको ये भी पता होता है कि किस तरह के रिसोर्सेज चाहिए और कभी भी रिसोर्सेज की कमी नहीं होती क्योंकि उसकी प्लानिंग पहले से की होती है। और जो रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत प्रेडिक्टेबल होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन की सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है। जो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये समझने के लिए कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं इन जनरल इंडस्ट्री में विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेस अप्रोच। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो है कि कितनी ऑर्गेनाइजेशन समझती हैं कि ये प्रोसेस अप्रोच होता क्या है। देन सेकेंड पार्ट ये है कि कितनी ऑर्गेनाइजेशन है जो PDCA प्लान डू चेक एक्ट अप्रोच को एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करती हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या उसको पार्शियली इम्प्लीमेंट करती हैं। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो रिस्क बेस्ड थिंकिंग है उसको कितने अच्छे ढंग से इंटीग्रेट किया हुआ ऑर्गेनाइजेशन ने विद इन डिफरेंट प्रोसेसेस। सो ओवरऑल अगर मैं समरी करूं तो मैंने आपको बताया कि प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस अप्रोच क्या होता है, क्यों प्रोसेस अप्रोच इंपॉर्टेंट है, कैसे प्रोसेस अप्रोच को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जा सकता है, क्या बेनिफिट हो सकते हैं और क्या चैलेंजेस हमें मिल रहे हैं। जो अगला वीडियो होगा वो जो 5वां क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू इंप्रूवमेंट, उसके बारे में होगा। आप लोगों के बहुत सारे फीडबैक्स और व्यूज़ आ रहे हैं और वो बहुत यूज़फुल है अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। तो मैं चाहता हूँ कि आप रेगुलरली इस तरह से अपने फीडबैक देते रहिए। अगर इस वीडियो को आप और डिटेल में समझना चाहते हैं तो नीचे एक लिंक है, उसको आप क्लिक करेंगे तो आप एक ब्लॉग को पाएंगे, वहाँ पे आपको और डिटेल में इसके बारे में जानकारी मिल सकती है। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और इस तरह के वीडियोज़ रेगुलरली आप तक आते रहें तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।